यस, वी आर लाइव नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं, आप जब सूचना सहायक की टाइपिंग कर रहे थे, आप अब सिस्टम असिस्टेंट की टाइपिंग कर रहे हैं। आज मैं इस क्लास में ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट में किसकी टाइपिंग पहले होगी, किसकी टाइपिंग की हमें तैयारी कर देनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी है जो मैं यहाँ के बच्चे जो टाइपिंग कर रहे हैं उन जगह से लेकर आया हूं। कुछ बातें ऐसी है जो आप मेरे से सीख रहे होंगे। जो YouTube पर लगातार क्लास देखते हैं उनके लिए भी ये सूचना वाला सेशन है, और जो पहली बार इस सेशन से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि स्टूडेंट तक हर एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनके लिए जरूरी है वो किसी भी तरीके से पहुंच जाए। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा जिक्र करता हूं, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। दोस्तों, वास्तव में अगर आप बनना चाहते हैं सूचना सहायक, अगर आप बनना चाहते हैं सिस्टम असिस्टेंट, दोनों की टाइपिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो एकलव्य कंप्यूटर जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको सादर आमंत्रित करने के लिए मैंने ये सेशन बनाया है। साथ ही साथ आप लोगों को वो सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा जो इन दोनों टाइपिंग से संबंधित आप लोगों की होने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले हम सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट के बारे में थोड़ी सी बातचीत करें। अगर मैं बात करूं टाइपिंग, तो टाइपिंग की बात करूं तो टाइपिंग की बात करते समय अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप आईए की टाइपिंग कर रहे हैं, आईए की टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको 20 की स्पीड चाहिए। कितने की स्पीड चाहिए? 20 की स्पीड चाहिए। और इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। इसके नंबर क्या नहीं होंगे? ऐड नहीं होंगे। जिस प्रकार से आईए की टाइपिंग की बात करें तो 20 मिनट की टाइपिंग है, नंबर ऐड नहीं होंगे। तो अगर 20 की जगह आपने 40 की स्पीड भी बना ली तो भी आप उन लोगों के बराबर हो जो 20 की स्पीड पर टाइपिंग कर रहे हैं। यानी 20 की स्पीड वालों को भी उतने ही नंबर मिलेंगे जितने 40 की स्पीड वालों को नंबर मिलेंगे। तो अगर मैं इसकी जगह सिस्टम असिस्टेंट की बात करूं, एसए की बात करूं, तो सिस्टम असिस्टेंट में आपको 27 की मिनिमम स्पीड चाहिए। अगर 27 की जगह आपने 50 की स्पीड बना ली, आपने 60 की स्पीड बना ली, तो इसके आपके क्या होंगे? नंबर ऐड होंगे। वास्तव में अगर आप सिस्टम असिस्टेंट की टाइपिंग करोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो जितनी अच्छी या जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। आईए में तो टाइपिंग की स्पीड का कोई मतलब नहीं है। आप 20 पर क्वालिफाई हो, आप 40 पर भी क्वालिफाई हो, लेकिन सिस्टम असिस्टेंट में आप 27 पर क्वालिफाइंग नंबर लेकर आओगे, लेकिन अगर आप 40-50 की स्पीड पकड़ लेते हो तो आप लोग उसमें ज्यादा नंबर लेकर आओगे। दोस्तों, कहा जा रहा है कि आईए का रिजल्ट 25 मार्च तक आएगा। आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सोमवार 11 मार्च की ये डेट है। ठीक है मेरी बात? इसके बाद हम 25 मार्च तक पहुंचेंगे, होली तक पहुंचेंगे, तब तक हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि आचार संहिता की वजह से, इलेक्शन की वजह से ये टाइपिंग अप्रैल और मई में करवा पाएगा। तो अधीनस्थ बोर्ड टाइपिंग अब अप्रैल के बाद मई के लास्ट में या जून तक लेकर जाएगा। तो आईए की टाइपिंग तो निश्चित रूप से आगे जा रही है, और आईए में आपको 20 की स्पीड चाहिए। अगर आपने एग्जाम के दिन से टाइपिंग ज्वाइन कर ली थी तो आप लगभग 20 की स्पीड पर आ भी गए थे। तो दोस्तों, अब आईए की बात इस सेशन में ज्यादा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आईए का रिजल्ट आलोक राज ने कहा है कि 25 मार्च तक दूंगा। उसके बाद टाइपिंग के लिए आपको अगर महीने भर का भी समय मिलेगा तो एकलव्य में आ जाइएगा, मैं आपको क्वालिफाई करवा कर दे दूंगा। कहानी यहां पर इसकी तो मैं रोक देता हूं, कहानी यहां पर इसकी तो मैं समाप्त कर देता हूं। तो आईए की टाइपिंग के लिए लोड ज्यादा नहीं लेना है। आप जिस दिन एकलव्य आएंगे उसके 1 महीने के अंदर आपको पूर्ण रूप से तैयार करके मैं भेज दूंगा। अब बात कर रहे हैं सिस्टम असिस्टेंट की। सिस्टम असिस्टेंट में टाइपिंग के 50 नंबर है प्लस 50 नंबर एफिशिएंसी के हैं, यानी हमारे पास एकलव्य आने पर ये 100 में से 100 नंबर लाने के चांसेस है। सर, 100 में से 100 नंबर क्या आज तक कोई स्टूडेंट लाया है क्या?
क्या हम 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं क्या? दोस्तों सच कहते हैं, सुना है मैंने, अब मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपने मन में ठान लिया तो सर आपकी जीत है, और मान लिया तो हार है। इसका मतलब हुआ कि मन में ठानना है कि मुझे जीतना है, मुझे मंजिल प्राप्त करनी, मुझे मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों मैंने महाभारत या मैं कहूं मैंने गीता में सुना है, पढ़ा है, देखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी थे। वास्तव में युद्ध अर्जुन ने ही जीता था। महाबली महायोद्धा, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ही था, लेकिन उसके सारथी श्री कृष्ण थे। और वास्तव में अगर आपने गीता उपदेश सुना है, कभी आपने महाभारत देखी, तो आपको पता चलेगा कि युद्ध पूरी भूमिका भगवान श्री कृष्ण की थी। उनकी वजह से युद्ध जीता गया, लेकिन वास्तव में जीता किसने? पांडवों ने। धनुर्धर कौन था? अर्जुन था। तो दोस्तों मैं आपकी सारथी की भूमिका में आपके साथ रहूंगा। नौकरी कौन लगेगा? आप लगेंगे। केवल उन्हीं विद्यार्थियों का मैं स्वागत करूंगा जो नौकरी लगना चाहते हैं, जो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो अर्जुन की तरह अपने सारथी का कहना मानेंगे, जो आपको साथ लेके चल रहा है उसकी हर एक बात का पालन करेंगे। दोस्तों सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। नए लोगों को अपने जीवन पर प्रयोग करने ना दें, वरना आपका जीवन प्रयोगशाला बन के रह जाएगा। आप बगल में बैठकर मित्र की दुकान पे टाइपिंग कर रहे हैं, कोई नया सेटर खुला है वहां बैठकर टाइपिंग कर रहे हैं। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नए लोगों को खुद पर प्रयोग करने का मौका दें। पिछले 14-15 साल से एकलव्य कंप्यूटर और मैं प्रभात वालिया आपकी सेवा में, आपकी सर्विस में, आपके सारथी के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमें हर एक कमजोरी जो विद्यार्थी की होती है उसका पता है। उस हर एक कमजोरी को ढूंढकर हम ठीक करते हैं और उसकी स्पीड बढ़ाने में पूरी मदद करते हैं। दोस्तों लैब में मेरे साथ 4-5-6 लोगों का स्टाफ काम करता है। महेश नगर वाली लैब में मेरा जाना कम होता है। उसी कमी को दूर करते हुए मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। यानी मेरे से जिनको टाइपिंग सीखनी है, व्यक्तिगत रूप से मेरे से मिलकर टाइपिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल बैच मैं इसमें अनाउंस कर रहा हूं, जो केवल सिस्टम असिस्टेंट के स्टूडेंट के लिए है। चाहो तो सूचना सहायक का विद्यार्थी भी उस बैच को ज्वाइन कर सकता है। क्या है वो बैच, कब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी सारी जानकारी आपको इस सेशन में मैं देने वाला हूं। अभी मैं उस बैच के लिए मात्र 24 सीटें रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक सेपरेट लैब है जिसमें 24 पीसी लगे हुए हैं। तो मैं पूरे राजस्थान से 24 विद्यार्थियों को पहले आमंत्रित कर रहा हूं कि वो लोग आइए और उस बैच को ज्वाइन कीजिए। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या बैच का सिस्टम है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। एकलव्य परीक्षा कक्ष जैसा माहौल, सोमवार से शाम 6 बजे से रात को 10 बजे तक 4 घंटे का मैराथन मेगा बैच है। ये बैच सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, 18 तारीख से मैं आपके साथ रहूंगा। 4 घंटे मैं आपके साथ आपको प्रॉपर हार्ड वाली, टफ वाली ट्रेनिंग कराऊंगा। उस ट्रेनिंग में आप 2 महीने का समय, 1.5 महीने का समय जो सिस्टम असिस्टेंट में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, गारंटी के साथ, विश्वास के साथ 50 की स्पीड हिंदी में करवा के दूंगा और 50 की स्पीड आपको इंग्लिश में करवा के दूंगा। 50-50 की स्पीड की गारंटी वाला बैच। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मेरी गाइडेंस में शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रोजाना 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। 1.5 महीने में, 2 महीने में, जब तक सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम होगा तब तक आपको मैं 50 की स्पीड करवा के दूंगा। फिलहाल 4 घंटे का समय ही आपका लेने वाला हूं। डेट आ जाएगी जब एग्जैक्ट हमें पता लग जाएगा इतने दिन बाद है, हमें कोई कमी है, तो उसके लिए आपको सुबह भी मैं बुला लूंगा। आप लैब में आके सुबह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बैच केवल उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि निश्चित रूप से वो टाइपिंग कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कितने नंबर वालों को टाइपिंग करनी चाहिए। मैं इस बैच में उन लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं जो किसी भी कैटेगरी के हो और 70 क्वेश्चन या 70 नंबर वो प्राप्त कर रहे हैं। सिस्टम असिस्टेंट के लिए मुझे लगता है कि 70 नंबर आपके होने चाहिए।
50-50 की स्पीड और एफिशिएंसी में 50 नंबर की गारंटी के साथ मैं ये बैच स्टार्ट कर रहा हूं। सोमवार से हमारे पास ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी लोग इस बैच के लिए सादर आमंत्रित है। दोस्तों एक्यूरेसी का शॉर्टकट बताएंगे, कैसे एक्यूरेसी बढ़ानी है, स्पीड कैसे बूस्टर करनी है, अलग अलग कीबोर्ड है, डिजिटल नोट्स डायरी के रूप में आपको मिलेंगे, एरर ट्रीटमेंट डायरी के साथ आपकी डेली की प्रोग्रेस आपको बताएंगे, हर एक टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, कितनी देर सॉफ्टवेयर टाइपिंग करनी चाहिए, कितनी देर वर्ड में टाइपिंग करनी चाहिए, सारी जानकारी इस सेशन में आप लोगों को मिलेगी। दूसरा, आपको लगे कि सिस्टम असिस्टेंट में क्या बैकस्पेस काम करेगा, क्या सर वर्ड हाईलाइट होगा, क्या सर हम 10 घंटे लगातार टाइपिंग कर सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको एकलव्य कंप्यूटर आना ही पड़ेगा। एकलव्य कंप्यूटर में दोस्तों आपको सिस्टम असिस्टेंट के लिए जो बैच मिलने वाला है उसकी बात करें, उस बैच के लिए हमने ये समझाया आपको या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम असिस्टेंट वाला बैच सोमवार 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग 6 से 10 रहने वाला है। अगर आप सूचना साइक की टाइपिंग कर रहे हैं तो सूचना साइक के लिए भी हमारे पास बहुत सारे बैच है। सुबह 8 से लेकर शाम को 8 के बीच में आप सूचना साइक की टाइपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों मेहनत आपको करनी पड़ेगी, साथ मेरा रहने वाला है। प्लस एक और जरूरी जानकारी जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थी जयपुर नहीं आ सकते, जो कहीं और रहते हैं और टाइपिंग की गाइडेंस चाहिए, तो दोस्तों हमारा एक कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग का ऑनलाइन बैच भी चल रहा है। उस ऑनलाइन बैच में लाइव क्लासेस भी आती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहती है, प्लस टाइपिंग की प्रॉपर गाइडेंस भी दे रखी है। उसे आप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, कंप्यूटर में देख सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं उसमें 50 की स्पीड वाले स्टूडेंट को भी टाइपिंग करते दिखाया गया है, जो हमारा ट्रेनर टाइपिंग करता है उसे भी टाइपिंग करते बताया गया है। तो दोस्तों इतनी देर के सेशन में आप ऐसा जरूर समझ गए होंगे कि अपने को सिस्टम असिस्टेंट और सूचना साइक में किसकी टाइपिंग करनी है। सिस्टम असिस्टेंट की टाइपिंग हमें करनी पड़ेगी, इसके साथ सूचना साइक की टाइपिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। दोस्तों मुझे लगता है कि मार्च में सिस्टम असिस्टेंट का भी रिजल्ट आ जाएगा। जो आईए में पास हो रहे लगभग वही लोग सिस्टम असिस्टेंट में पास होने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आईए की टाइपिंग बच्चों का खेल है, लेकिन सिस्टम असिस्टेंट की टाइपिंग मेहनत और वास्तव में विश्वास का खेल है। जैसा मैंने कहा, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की आवश्यकता होती है, तो आपको हौसला बनाना है और मेहनत करनी है। अगर आप वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं तो एकलव्य कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आप दिन के बैच ज्वाइन करें तो रेगुलर बैच चलते रहते हैं, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो 70 नंबर लेकर आया है सिस्टम असिस्टेंट में, उन विद्यार्थियों को मैं इस वाले बैच में ट्रेनिंग दूंगा। फीस क्या रहेगी, उस फीस के बारे में जानकारी के लिए आपको सेंटर विजिट करना पड़ेगा। 2, 4, 6, 8 आप जब भी आना चाहे, जितने बजे भी आना चाहे सेंटर में आइए, आप टाइपिंग करके देखिए, माहौल देखिए, उसके बाद आपको सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएगी। इस सेशन में, इस क्लास में इतना ही है दोस्तों। फिर मिलेंगे 18 तारीख को सिस्टम असिस्टेंट के स्पेशल बैच में शाम 6 से 10 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है।